भगवान शिव गोवर्धन कालदर्शी कैलाशी विनाशी देवदेव महादेव, जिनकी पवित्र पावन भूमि कुबेरेश्वर धाम पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव जो आयोजित किया गया 5 तारीख से 10 तारीख तक का ये दिव्य और भव्य आयोजन, जिसमें भगवान शिव की अविरल भक्ति को आप और हमने प्राप्त की। आज व्यास पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है। भारत भूमि के सभी संतों को, साधुओं को, तपस्वियों को, गुरुजनों को, मठाधीश, महामंडलेश्वर, जगत गुरु एवं चारों पीठ के जो संपूर्ण सनातन को जागृत कर रहे हैं, इससे जगत गुरु शंकराचार्य के चरणों में एवं सभी गुरुजनों को, विप्रजनों को, ब्राह्मण जनों को इस व्यासपीठ से दंडवत प्रणाम कर कर सभी गुरुओं के चरणों को नमन करता हूँ। सबके चरणों को प्रणाम। गुरु जीवन का वो सार है जो आपको और हमको मंजिल तक पहुंचा देगा। माता रूपी गुरु आपको बड़ा कर कर सोचने समझने की शक्ति प्रदान करती है। पिता रूपी गुरु आपका हाथ पकड़कर आपको व्यापार करना, व्यवहार करना ये पिता सिखा देता है। शिक्षक अच्छा शिक्षण देकर, पढ़ाकर आपको विद्वान बना देता है। और चौथे नंबर पर है सदगुरु, जो गुरु दीक्षा देकर भगवान देवादिदेव महादेव से मिला है। वो शिव है, आदि गुरु है, आदि योगी है, जगत गुरु है, जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण विश्व में शिष्य और गुरु की परिभाषा को सामने लाया। एक श्रेष्ठ वक्ता देवादिदेव महादेव और एक श्रेष्ठ श्रोता भी देवादिदेव महादेव। वक्ता भी शिव है, श्रोता भी शिव है। अमरनाथ जी की गुफा में जब भगवान शिव माँ जगतजननी अम्बा पार्वती जी को ज्ञान उपदेश देते हैं, तब पार्वती जी भी शिव जी को अपना गुरु मानकर उस ज्ञान को लेती हैं। जो अमर ज्ञान था, उस ज्ञान को लेकर माँ जगदम्बा भी अमर हो गई, जगतजननी भी अमर। हमने कथा के 5 दिन की कथा में तृतीय दिवस में कहा था कि
घर में जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, घर में पति है, घर में कोई वृद्ध अवस्थावान है जिसने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष के साथ आगे बढ़ने में निकाली, वो भी आपका गुरु है, वो भी आपका गुरु। जिस शिक्षक ने आपको स्कूल में पढ़ाया, जिस शिक्षक ने आपकी कलम को चलाना सिखाया, वो शिक्षक भी एक बहुत बड़ी भूमिका गुरु की रखता है। एक माता पिता गुरु, शिक्षक और गुरु, ये जिंदगी के वो पहल हैं जहां आप इनकी छत्र छाया में अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत से सीधी। हमारा बचपन, दुनिया कहती है कि माता की गोद में निकला, पर माता के संस्कारों में हमारा बचपन निकला। दुनिया के लोग कहते हैं कि जवानी भोग और विलास में निकाली, परंतु हमारी जो कर्मठ शिव का भक्त होता है, जो संस्कारों में डूबा हुआ होता है, उसकी जवानी अवस्था भी अपने पिता के बतलाए मार्ग पर निकलती है। और एक अच्छा शिक्षक आपकी जिंदगी में मिल जाए तो आपके सारे मार्गों को विद्या के माध्यम से खोल देता है। और फिर चौथी अवस्था में जो बुढ़ापा है, उस बुढ़ापे में सब साथ छोड़ दे। कौन देगा? जिन बच्चों को हमने पाल पोस कर बड़ा करा, उन बच्चों के पास भी हमारे पास बैठने का समय नहीं है। जिन बेटियों को हमने पाल पोस कर बड़ा करा, उन बेटियों के पास में भी हमारे पास बैठने का समय नहीं है। लोग अपने अपने घरों में अपनी अपनी पत्नी से, अपने परिवार से, कुटुंब से फोन पर बात करेंगे, पर बुजुर्ग से बात करने वाला कोई नहीं। तब उस जगह पर जब आपकी वृद्ध अवस्था आएगी, तब चौथे नंबर का जो गुरु होता है, जिसने आपको परमात्मा से जोड़ा होता है, जिसने आपको वेद पुराण से जोड़ा होता है, जिसने आपको शिव महापुराण से, भागवत पुराण से, रामायण से, गीता से जोड़ा हुआ होता है, वो सतगुरु आपके बुढ़ापे में आपको मंत्र के बल से इतनी शांति प्रदान कर देता है कि संसार के लोगों की नहीं, फिर परमात्मा की भी स्मरण। फिर संसार के लोगों का स्मरण नहीं आएगा, फिर स्मरण आएगा तो परमात्मा का। कोई स्मरण कराए, एक अवस्था के अनुसार परमात्मा की भक्ति को धारण करवाने के लिए गुरु का पद बहुत जरूरी है। और फिर निवेदन करेंगे, आज गुरु पूर्णिमा है, आप लोग टीवी के माध्यम से आज व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा महोत्सव मना रहे हो। मान लो तुम्हारा भी कोई गुरु नहीं है ना, तो आज ही एक निर्णय करना और अपने घर में या शिवालय नजदीक में मंदिर हो, वहाँ थोड़ा सा जल चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शंकर जी को अपना गुरु बना लेना। और भगवान देवादिदेव महादेव को जब हमने अपना गुरु बना लिया, तो हमारा ये जन्म और वो जन्म, जितने भी जन्म अगर मान लो कहीं होता है, कभी कभी हो सकता है कि कर्म भोग के कारण फिर हमारा जन्म हो जाए, परंतु आप चिंता मत करो, आपका दूसरा जन्म नहीं होने वाला, क्योंकि आपने शिव महापुराण की कथा बहुत सुनी है। तो हम आपके लिए तो नहीं, परंतु हो किसी के लिए कि भाई ये जन्म वो जन्म, ना जाने कितने कितने जन्म
जो इस मृत्यु लोक में आप और हमको मिले। जब ये जन्म और वो जन्म मृत्यु लोक में जितने जितने जन्म आपको और हमको मिले हैं, उन सारे जन्म और भी अगर कोई मिलेंगे तो ये निश्चित है, अगर एक बार देवादिदेव महादेव आपका गुरु बन गया तो किसी जन्म में तुम्हें भटकना नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ना कटी जावांगी। भोले मैं तेरी भजन शंभू, मैं तेरी भजन हवा उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ना कटी जावांगी। शिव गुरु वर्ष में केवल एक ही दिन होता होगा। हाँ, और जगह पर हम नहीं कह सकते कि और गुरु मंत्र पूरे साल मिलते हैं, अन्य जगह पर दिए जाते हैं और भी गुरुजन वर्ष भर गुरु मंत्र देते हैं। पर कुबेरेश्वर धाम पर तो केवल एक ही दिन, केवल गुरु पूर्णिमा के दिन ही गुरु दीक्षा और शिव दीक्षा देते हैं। केवल एक, और शायद केवल एक ही दिन ऐसा होता होगा शिव दीक्षा गुरु दीक्षा का दिन, जिस दिन आप लोग अपने हाथ से हमारे हाथ में श्रीफल देते होंगे और वो श्रीफल हम लेते हैं। नहीं तो केवल एक गेहूं का दाना और श्रीफल आज के दिन हम आप लोगों से हाथ में झेल लेंगे, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा। बाकी का पूरा साल, पूरे वर्ष में ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन हम आपसे हाथ में कुछ झेलते हैं। केवल एक आज का दिन गुरु पूर्णिमा। क्यों? क्योंकि उस दिन केवल श्रीफल या गेहूं का दाना देने के लिए कुबेरेश्वर धाम पर भक्त नहीं आता। उस दिन अपने के विकारों को मिटाने के लिए, अपना अहंकार, अपनी अभिमत्ता, अपना व्यसन, अपनी गलत आदतें, जब हम गुरु के हाथ में श्रीफल अन्न देते हैं तब हम अपनी पूरी गलतियों को गुरु के चरणों में छोड़ देते हैं। गुरु के चरणों। इसलिए वर्ष भर में आप लोग जो लाखों की संख्या में आए हो, इतनी भीड़ जो हो रही है कुबेरेश्वर धाम पर, इतना भक्तों का सैलाब अगर कहीं देखने को मिलता है, शायद आप भी सोचते होंगे कि और भी जगह पर गुरु दीक्षा ली जा सकती है, पर कुबेरेश्वर धाम पर इतनी लंबी लाइन केवल गुरु मंत्र लेने के लिए, जो कि 3-3, 4-4, 5-5 घंटा, बल्कि हमारे सबसे तो सुबह से लेकर 10 बजे तक भी आप लोग लाइन में लगे हो तो लगभग 5-5, 6-6 घंटे लाइन में लग आप लोगों ने गुरु दीक्षा, इतनी लंबा लोगों ने इंतजार। और ईश्वर को पाना और गुरु को पाना कोई सरल नहीं है। जब नामदेव जी महाराज गुरु दीक्षा लेने के लिए गए, विशोबा ठेकर जी ने कहा, इतना भीड़ लगा हुआ है, गुरु दीक्षा लेने आए हैं, इनकी थोड़ी परीक्षा तो होना चाहिए। देव एक एक घर का सबको। नामदेव जी ने कहा, हम यहाँ गुरु मंत्र लेने आए हैं, यहाँ हम कुछ महाराजी खाने थोड़ी ना, हम तो गुरु दीक्षा लेने के लिए आए। और फिर अंत में
विशोबा थिएटर जी ने कहा एक काम करो कि सबको अंदर बुलाओ, जिसने धक्का खा लिया, जिसने मार खा ली। और नामदेव जी बाहर खड़े हुए थे तो विशोबा थिएटर जी ने बुलाकर पूछा, नामदेव क्या बात है? मैं गुरु मंत्र लेने के लिए आया था, पर इतना धक्का खाना, इतना परेशान होना, इतना कष्ट झेलना। विशोबा थिएटर जी ने कहा, नामदेव जो गुरु के दरवाजे पर एक बार धक्का खा लेता है फिर वो दुनिया के धक्के कभी नहीं खाता। एक बार गुरु जिसको तपा लेता है, गुरु का दरवाजा अगर कोई पहुंचा और अरे हमको जल्दी जाना है, हमको ये करना है, और मालूम पड़े देरी में देरी, धक्का, लाइन लगी है, बहुत इंतजार हो रहा है, अब मंत्र मिलेगा, गुरु चरण का दर्शन मिलेगा, गुरु पाठ का दर्शन मिलेगा, कुछ और इंतजार करते रहे। फिर भीड़ भड़का धक्का। जिसने गुरु के सम्मुख में, गुरु के दरवाजे का, गुरुद्वारे का एक बार गुरु के दरवाजे का धक्का खा लिया, फिर उसे संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जो धक्का दे दे, क्योंकि गुरु के दरवाजे से मजबूत हुआ। जो ब्राह्मण बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं उनको गुरुकुल में जाने पर कपड़े खुद धोइए, बर्तन मांजिए, भोजन बनाइए, सेवा करिए, झाड़ू लगाइए, पौधा लगाइए, वृक्षों में पानी दीजिए, सबके कपड़ों की घड़ी बनाइए, जाओ सेवा पर सेवा, सेवा पर सेवा। शिष्य से, ब्राह्मण बच्चों से जो गुरुकुल में रहते हैं उनसे गुरुजी करवाते। क्यों? क्योंकि गुरु के दरवाजे पर आया है तो थोड़ा धक्का खा लेगा। गुरु के दरवाजे पर आकर अगर मेहनत कर ली है, गुरु के दरवाजे पर आकर अगर सेवा कर ली है, तो निश्चित है कि ये दुनिया में बहुत आगे बढ़ जाएगा। इसको कोई रोकने वाला, इसको कोई रोकेगा नहीं, ये निश्चित है। और गुरु ऐसी चलाओ मेरी कार, जामे ले आओ शिव सरकार। मेरे बाबा हे गुरु, इस जीवन में और इस गाड़ी के चार हैं पाए, इस गाड़ी के धर्म अर्थ काम और मोक्ष के ये चार चक्र। और एक बात और स्मरण में रखो, गुरु को समझना और गुरु को परखना दोनों बड़ा भारी। दुर्वासा बाबा पहुंच गए द्वारकाधीश के दरवाजे पर, आवाज लगाई, मुझे कोई मेहमान रख लो, मुझे कोई गुरु मेहमान रखो, मुझे अपने घर में अतिथि रखो। सूचना मिली द्वारकाधीश को कि गुरुजी आए, दुर्वासा ऋषि आए, और हमारे द्वारकापुरी में आवाज लगा रहे हैं कि गुरु मनाओ, मेहमान रखो, मेहमान रखो, मेहमान रखो, मुझे अपने घर में कोई मुझे मेहमान बना लो, कोई मुझे अतिथि बना लो, और कोई गुरुजी कोई अपने घर में बुलाने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि दुर्वासा बाबा को क्रोध बहुत आता था, और क्रोध आता था तो वो श्राप दे देते। अब सूचना मिली द्वारकाधीश के पास में कि दुर्वासा ऋषि आए हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे को कोई अतिथि रख लो, मेहमान रख लो। द्वारकाधीश राजा भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़कर मन में विचार करा, अपनी नगरी में गुरु आया, श्राप देगा तो भी स्वीकार होगा, चलो चलकर बनाते हैं। पहुंचे, प्रणाम किया, हाथ जोड़ा, नमन किया, आप हमारे अतिथि बन जाओ, आप हमारे मेहमान बन जाओ। दुर्वासा जी ने कहा तुम मुझे मेहमान तो बना रहे हो, पर मेरी बात मानना पड़ेगी, हम तुम्हारी बात मानेंगे, चलो मनो मेहमान। तुम मुझे जानते हो ना, मेरे को क्या पसंद है, क्या हम सब जानते हैं, आप चलो मेहमान बन। दुर्वासा बाबा मेहमान बन गए।
दुर्वासा ऋषि कभी तो रसगुल्ला खाने को मांगे, कभी गुलाब जामुन मांगे। द्वारकाधीश बाबा ने अपनी नगरी में भंडारियों को सूचना कर दी कि जब तक दुर्वासा ऋषि द्वारका में रहें तब तक 56 तरह का भोजन बनाकर तैयार रखें। इसलिए द्वारकापुरी में आज भी 56 तरह का भोजन प्रतिदिन बाबा की उस अविरल धारा में बनता रहता है और 56 भोग द्वारकानाथ को लगता है। और मैं द्वारकाधीश पुरी के सभी विद्वत ब्राह्मणों के पावन चरणों को नमन करता हूँ, उन पुजारियों को नमन करता हूँ, उन पंडाओं को नमन करता हूँ जो द्वारकाधीश की सेवा में, दाऊ दादा की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं और प्रतिदिन बाबा द्वारकानाथ को 56 भोग लगाते रहते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को, ऐसे पंडाओं को, ऐसे द्वारकाधीश के पुजारियों को, ऐसे पंडाओं को नमन करता हूँ। अब द्वारकाधीश के पवित्र भूमि पर तो रोज 56 भोग बने। एक दिन दुर्वासा बाबा जिस कुटिया में रहते थे उसमें उन्होंने आग लगा दी। आग लगाने वाला कोई दूसरा नहीं था, दुर्वासा ऋषि ने। पूरी नगरी में बात हो गई, दुर्वासा जी की कुटिया जल गई, कुटिया जल गई। सबने पानी लाए डाले, द्वारकाधीश आकर खड़े हो गए। भगवान द्वारकानाथ ने कहा आग कैसे लगी? सब आग बुझाने में लगे थे। दुर्वासा ऋषि पीछे से आके थपथपाकर पीठ को बोले मैंने लगाई। द्वारकानाथ बोले आपके घर में आपने आग लगा दी? तो कहा मेरी मर्जी, मैं तो मेहमान आग नहीं लगा सकता। द्वारकानाथ ने सोचा ठीक है जो हरिवंश। अब उधर तो झुपड़ियां जल रही थी और द्वारकानाथ से दुर्वासा ऋषि ने कह दिया कि मुझे खीर खाना है, अपनी चप्पी बोली। खीर लेने आवाज लगाई द्वारकानाथ ने, रुक्मणी जी खीर लेकर आई। रुक्मणी जी ने खीर द्वारकानाथ को दी, द्वारकानाथ ने खीर दुर्वासा ऋषि को दी। दुर्वासा बाबा ने खीर आदि खाई और आदि खाकर भगवान कृष्ण के ऊपर फेंक दिया कटोरा। और जो खीर का कटोरा द्वारकानाथ के ऊपर दिया, देते से ही कहा कि इस खीर को पूरे शरीर पर लगा लो। द्वारकाधीश ने पूरे शरीर पर खीर लगाई। रुक्मणी जी को हंसी आ गई, ऐसा मेहमान किस काम का जिसने तुम्हारी ही दशा बिगाड़ दी। दुर्वासा बाबा को क्रोध आ गया और द्वारकानाथ जी से कहा आज मैं रथ पे बैठकर पूरी द्वारका घूमने के लिए जाऊंगा, पर रथ में कोई घोड़ा और घोड़ी नहीं लगेंगे, रथ को खींचने के लिए रुक्मणी लगेगी। ये हंसी है ना, इस रुक्मणी को रथ खींचने के लिए लगाना पड़ेगा। माता रुक्मणी जी को रथ खींचने के लिए लगाया गया। भगवान द्वारकानाथ पीछे पीछे चल रहे थे। दुर्वासा बाबा हाथ में चाबुक लेकर रथ पर चल रहे थे। थोड़ी दूर रुक्मणी से रथ खींचते बना, फिर आखिरी में रुक्मणी जी चक्कर खाकर नीचे गिर गई। जल का छींटा देकर उठाया और उठाकर दुर्वासा ऋषि ने कहा द्वारकानाथ, इन रुक्मणी जी ने मेरी हंसी उड़ाई है, इनको तुम्हें द्वारका से त्यागना पड़ा। आज भी द्वारकापुरी में रुक्मणी जी का मंदिर द्वारकाधीश के मंदिर से कोसों दूर है। अगर आप लोग गए होंगे द्वारकानाथ कभी द्वारकाधीश दर्शन करने के लिए तो आपने दर्शन किया होगा। और भगवान दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैंने तुझे खीर खाकर तुम्हारे शरीर पर खीर फेंकी थी, वो खीर तुमने पूरे शरीर पर नहीं लगाई। कहा नाथ लगाई तो सभी पूरे शरीर पर, पांव के तलवे में वो खीर नहीं लगी। प्रभु आपकी खाई प्रसादी थी, मैंने सोचा पांव के तलवे में कैसे लूं। दुर्वासा जी ने कहा एक गुरु अपने शिष्य को अगर जो कार्य करने को बोले, अगर वो कार्य पूर्ण तरह से शिष्य करे तो ये निश्चित है वो बड़े से बड़े काल से भी बच सकता है। और द्वारकानाथ आपने अपने गुरु का कहना ना माना, शरीर पर खीर तो लगाई पर पांव के तलवे को छोड़ दिया, इसलिए तुम्हारे प्राण छूटेंगे तो पांव के तलवे से छूटेंगे। अगर भागवत जी में आपने श्रीमद् भागवत में श्रवण करा होगा तो भागवत में वर्णन आता है कि जलनाम के व्याघ्र ने बाण छोड़ा था
भगवान पांव के ऊपर पांव रखकर बैठे थे और पांव के तलवे में वो बाण लग गया था और द्वारकाधीश के प्राण शरीर वो पांव के तलवे से छूट गए, पांव के तलवे से। भगवान दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैंने तो तुमको ये एक कवच दिया था, और गुरु कभी भी दुनिया की दृष्टि में भले लोगों को लगे कि गुरुजी ने अपना शाल दे दिया, गुरुजी ने अपना सामान दे दिया, गुरुजी ने बेलपत्र दे दी, गुरुजी ने ये दे दिया, ना ना, बिना मांगे द्वारकाधीश बाबा को मांगना नहीं पड़ा, दुर्वासा बाबा से बिना मांगे ही देवी से कवच दे दिया। गुरु से मांगना ना पड़े और गुरु हृदय से अगर कृपा की दृष्टि ही कर दे, मुस्कुरा आनंद के साथ एक बार गुरु अगर देख ही ले तो समझ लो कि जिंदगी सवर है, जिंदगी सवर। अब यहाँ तो मांगा नहीं गया है, खीर फेंकी गई शरीर। कई लोग कहने हैं ये शॉल तो इतना 50 रुपए का होगा, 200 रुपए का होगा, गुरुजी ने जो दिया वो 200 का होगा, 250 का होगा, 500 का होगा, 1000 का होगा, 10,000 का होगा, या गुरुजी ने जो दिया वो छोटा मोटा होगा, हल्का फुल्का होगा। पर गुरु शिष्य को कुछ भी हल्का नहीं देता, वो गुरु शिष्य को उतना देता है कि वो हल्के से वजनदार होता चले जाता, हल्का नहीं देता। कितना सुंदर कहा है, एक करोड़पति व्यक्ति, एक धनपति व्यक्ति, एक अरबपति व्यक्ति, एक खूब अच्छा विद्वान से विद्वान व्यक्ति खूब पढ़ गया, लिख गया, खूब आनंद की जिंदगी में जी रहा है। स्वामी विवेकानंद जी का संवाद है रामकृष्ण परमहंस जी से। आपकी दृष्टि में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से, आपकी दृष्टि में बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, बहुत विद्वान व्यक्ति कौन है? रामकृष्ण परमहंस जी ने उसी समय पर कह दिया, हमारे लिए तो केवल शून्य। हाँ, कोई बड़े ओहदे पर जाकर बैठ गया, बहुत बड़े पद पर जाकर बैठ गया, तो रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं हमारे लिए शून्य। तो आपके लिए श्रेष्ठ कौन है? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, जो ऊंचे से ऊंचे ओहदे पर भी जाकर बैठ जाए और अपनी जिंदगी में एक बार किसी गुरु की शरण में बैठकर गुरु मंत्र ले ले, तो समझ लो वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ है। गुरु दीक्षा, आप कितने बड़े इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए, आईएएस ऑफिसर बन गए, आप मिनिस्टर बन गए, मंत्री बन गए, आप कितने बड़े भी पद अधिकारी बन गए, आपके पास में आगे पीछे कितनी भी फोर्स लगी हो, और यदि आपके पास में आपका गुरु का मंत्र नहीं है, तो ये सारी जो डिग्रियां हैं, ये डिग्रियां तो केवल पृथ्वी तक चलेगी, पर गुरु मंत्र की एक छाप इस कलेजे में, इस शरीर में, इस मन में लग गई, तो वो डिग्री वहां तक चलेगी। वो डिग्री है। गुरु मंत्र केवल मंत्र नहीं है, गुरु दीक्षा केवल दीक्षा नहीं है। गुरु ने आपके ऊपर छाप लगा दी है कि तू अब शिव का हो गया, शंकर का हो गया, शिव का, तुझे कोई मिटा नहीं सकता। तुम लोग सब बाहर से आए हो, अरे बोलो तो जम के, ठीक है। अगर बाहर से आए हो तो यहाँ से जाते जाते आप लोग रोड पे से जब चलो तो देखना पेड़ों के ऊपर सफेद कलर पोता रहता है। जंगल में कहीं जाओगे तो पेड़ों के ऊपर रास्ते रास्ते में सफेद कलर थोड़ा थोड़ा सा पट्टा होता रहता है। क्यों पोता रहता है? क्योंकि वन विभाग वालों ने कह दिया ये पेड़ सरकारी है, ये पेड़ सरकारी है, ये पेड़ गवर्नमेंट का है, इस पेड़ को कोई काट नहीं सकता। आप जरा विचार करिएगा, सफेद पट्टा पेड़ पर लगा
तो पेड़ को काटने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। उसी तरह गुरु पूर्णिमा के दिन जब गुरु दीक्षा का मंत्र कानों में पड़ जाता है तो किसी की हिम्मत नहीं कि तुमको मिटा सके। हमारे बीच में बूढ़े से राधे हमारे बीच में इस क्षेत्र के विधायक महोदय और मध्य प्रदेश शासन के राजस्व मंत्री श्री करण वर्मा जी का आगमन हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। शिव के प्रति भी और गुरु के प्रति भी। कोई कितना भी कहे, भगवान देवादिदेव महादेव की कोई निंदा करे, कोई अपशब्द बोले, कोई गुरु की निंदा करे, कोई अपशब्द बोले, अपना मन पक्का रखना, मेरा गुरु और मेरा शिव कभी भी दूसरे का बुरा नहीं कर सकता। ये मेरा दिल और मेरा विश्वास है। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ नहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा शंभो रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की गलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ नहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ गुरुदेव, तेरे बिना भी क्या जीना। अपने जीवन को स्वच्छ करो। और गुरु दुर्वासा बाबा ने जैसे खीर दी, शरीर पर लगाई, वो खीर दुनिया की दृष्टि में खीर, केवल दुनिया की दृष्टि में वो खीर है। पर मेरे दुर्वासा जी ने खीर नहीं दी थी, मेरे गुरु बाबा ने तो कवच दिया था। उस कवच को धारण करना था। और गुरु अगर कोई चीज दे दे तो समझ लेना कि वो करोड़ों की है, वो कवच के रूप में हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं हमको बचा ले, ऐसे देता ही। बस अपने जीवन को शिव के रंग में रंगना। अब एक बार हमने ये बात कह दी थी कि अपने जीवन को शंकर के रंग में रंगना। लोगों ने पूछा शिव जी का रंग कौन सा? शिव जी का रंग कौन सा? अच्छा जाने तो पानी का रंग कौन सा होता है? पानी का कोई रंग होता है? जम के तो बोलो जरा। नहीं। शिव जी को चढ़ता क्या है? जल। जल का रंग नहीं होता, शिव का कोई रंग नहीं है। जो जिस रंग में रंगना हो उस रंग में शंकर को रंग सकता है। जल को लाल कलर डाल दो लाल हो जाएगा, पीला डाल दो पीला हो जाएगा, काला डाल दो काला हो जाएगा, हरा डाल हरा हो जाएगा, गुलाबी डाला गुलाबी हो जाएगा। तुम जिस रंग में रंगोगे उसको वो रंग। जल और देव अधिदेव महादेव ऐसा नहीं। एक छोटा सा गरीब कितना सुंदर व्याख्यान आया। तड़प भील रहता वन में, लोगों को शिव जी की आराधना करना देखा, उसने भी सेवा करना चालू करी। मुंह में पानी भर लिया क्योंकि लोटा नहीं था जल चढ़ाने, लोटा नहीं।
हमको एक स्मरण आ रहा है, सोमानी जी कथा कराए थे परली बैजनाथ में, और परली में कथा चल रही थी, सोमानी परिवार कथा कराया था। अब सोमानी जी बोले गुरुजी दर्शन के लिए चलना है। हमने कहा बिल्कुल चलो। दर्शन करने के लिए गए तो हमने देखा एक छोटी सी लड़की थी, लगभग उसका उम्र होगा 6-7 साल की, 7 साल उम्र होगा उसका, 7-8 साल अपन मान। सब हाथ में दूध और जल लेकर खड़े थे उस बाबा देवादिदेव महादेव परली श्री बैजनाथ जी को चढ़ाने, सब खड़े थे। और एक छोटी सी लड़की अपनी मम्मी का हाथ पकड़ी थी। उसके हाथ में जल का पात्र नहीं था, उसके पास में खुद का एक छोटी सी फ्राक पहनी थी, जिस फ्राक में ऐसी बत्ती लगी थी, बत्ती में से एक रुपट्टा निकला हुआ था पतला सा। वो रुपट्टा आगे का भाग उसका गीला था, उस गीले रुपट्टे को पकड़ी हुई थी। हमको लगा कि अभी तो ऐसा मौसम भी नहीं है कि पानी में गीला हो गया हो, तो हमने सोमानी जी से कहा सोमानी जी जरा रुको, मेरे को इस बेटी से बात कर। हम बेटी के पास गए, उससे कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसने कहा सीवर वाला महाराज। तो हमने पूछा बेटा तुम्हारे हाथ में क्या है? तो कहा कपड़ा। अच्छा, तो तुम ऐसी क्यों पकड़ी हो? कहा गीला है। हमने पूछा गीला क्यों करा है? मम्मी बोली थी कि एक हाथ मेरा पकड़ के चलना, भीड़ है, दूसरे हाथ में मेरे पास लोटा नहीं था, मैंने अपना जल कपड़े में भर लिया, अंदर जाऊंगी तो बाबा पे नीचे उड़ जाऊंगी। अब ईमानदारी से बोलो, बाबा सोने का लोटा और चांदी के लोटे देखिएगा क्या? मेरे बाबा हीरे का चूड़ा, हीरे के लोटे, आभूषण, सोना और चांदी का लोटा मेरा बाबा नहीं देखेगा। मेरा बाबा तो केवल तुम्हारा निर्मल भाव देखेगा, उस बच्ची का कोमल स्वभाव देखेगा जिसमें कोई कपट नहीं है। शिव जी को रिझाने के लिए उसके पास जो था वो समर्पित करने के लिए चली। शिव और जल और गुरु भी ऐसा ही होना चाहिए। मेरे ओगड़ बाबा को भील ने अपनी आंख निकाल कर चढ़ा दी, जूते से मंदिर साफ कर रहा। शिव जी उस पर कृपा कर देते, मुंह में से पानी भर कर छोड़ दिया, शिव उस पर कृपा कर देते। शिवरात्रि की कथा कहती है भील ऊपर चढ़ा था, पांव से बेलपत्री टूट कर गिर रही थी, छाजल में से पानी टपक रहा था नीचे शिवलिंग पर, और देवादिदेव महादेव शिवरात्रि पर प्रसन्न हो जाते हैं। लंका का राजा रावण उन्हें प्रसन्न कर लेता है, भस्मासुर उन्हें प्रसन्न कर लेता है, कुबेर उन्हें प्रसन्न कर लेता है, भगवान नारायण उनको प्रसन्न कर लेते हैं, भगवान राम उन्हें प्रसन्न कर लेते हैं, और छोटे से छोटा पक्षी भी उनको प्रसन्न कर लेते हैं, क्योंकि जिस रंग में उनको रंगना हो उस रंग में मेरा महादेव रंग आ जाता है। शिव, जल और गुरु ऐसा ही होना चाहिए। गरीब है शिष्य तो गुरु को ये नहीं सोचना चाहिए कि इसके पास कुछ नहीं है। पैसे वालों को बुलाकर अपने करीब में, और मालूम पड़े को निर्धन आया तो दूर ना, गुरु की दृष्टि में कोई भी आया उसकी समता का भाव होना चाहिए कि भाई ये तो सहज है, सरल भाव निर्मल। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया
भाव का जैसे मेरे शिव हैं, मेरे जो आपकी जिंदगी को अपने रंग में रंग कर। हमारे मालवा के संत श्री नागर जी महाराज अपनी वाणी में कहते, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरे सोनर मेरे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरे सोनर मेरे, सरयू जैसी लहरा पाड़े ऐसी न को गुरुदेव चुनर ऐसी न को। और हमारे दीनानाथ जी अपनी वाणी में हमेशा कहते हैं, गुरु ने मंगाई सत गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई सत गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा रे गुरु ने मंगाई, ओ गुरु ने मंगाई सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई सतगुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा रे गुरु ने मंगाई, पहली भिक्षा जो चल की लाना, पहली भिक्षा जो चल की लाना, महावेली के पास न जाना, महावेली के पास न जाना, गगरी भर के लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी गगरी भर के लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी बगीचे के पास न जाना, बाग बगीचे के पास न जाना, ऐसी माला लेके आना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी माला लेके आना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी शिक्षा गाना रे गुरु ने मंगाई, तुम्हारी जय
के दिन पवित्र गुरु महिमा को सुन रहे हो कुबेरेश्वर धाम की भूमि से। आप भी आज जहाँ बैठे हो वहीं बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर ये मान लो कि शिव हमारा गुरु है और हम शिव के शिष्य हैं। मानकर सब साथ में बोलेंगे बड़े प्रेम से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव ओगड़दानी का सुंदर चरित्र है। गुरु मार्गदर्शक भी है और गुरु आपके विकारों को कष्टों को हरने वाला। हमारे गुरु जी श्री विठलेश राय काका जी महाराज, जिनके नाम से श्री विठलेश सेवा समिति चलती। हमारे गुरु जी ने इंदौर हवेली जी गोवर्धन नाथ जी की, जिन्होंने गुरु दीक्षा दी, ब्रह्म संबंध कराया, तो उनके मुख से एक ही शब्द था मिश्रा। तेरी भक्ति कहती है और हमारा विश्वास कहता है कि जहां भी कथा तेरे पंडाल छोटे पड़ेंगे, ये उसका बहुत कम सानिध्य हमारे गुरु जी का हमको मिला। फिर उनके देह त्यागने के बाद जब गोलोक धाम चले गए, उसके बाद में विराजमान हुए परम पूज्य गोलोकवासी श्री 1008 श्री देवकीनंदन महाराज। जब तक वो पृथ्वी पर भूमंडल पर मृत्यु लोक में रहे, और देवकीनंदन महाराज जी जब तक परम पूज्य 1008 संत शिरोमणि हमारे श्री विठलेश राय काका जी महाराज जी की गादी पर जो विराजमान थे, और जब तक वो पृथ्वी पर, तब तक उनका भी इतना स्नेह रहा कि जब भी कोई आयोजन हमारे गोवर्धननाथ हवेली में इंदौर में होता और उनका पहले सूचना आ जाती, मिश्रा ये आयोजन है, ये मनोरथ है, ये उत्सव है। और इतनी सरलता, इतनी सहजता हमारे गुरुओं में रही। और उनके बाद में, उनके देह त्यागने के बाद में जो विराजमान है अभी वर्तमान में, जो हमारे गुरु की गादी को संभाल रहे हैं, परम पूज्य 1008 शिरोमणि संत श्री दिवेश बाबा जी, दिवेश कुमार बाबा जी, उनकी भी बड़ी सहजता। प्रति कोई उत्सव हुआ तो उनका सूचना, उनका लिखा हुआ एक मैसेज हमारे पास में जरूर आ जाता है।
मिश्रा जी आज ये आइए, ये उत्सव, ये शिव कृपा, ये गुरु कृपा। और हमारा निवेदन सभी श्रोता भाई बहनों से है, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी कहीं ब्रह्म के, भगवान को अपना गुरु बनाओ। चाहे तुम राम को बनाओ, चाहे कृष्ण को बनाओ, चाहे शिव को बनाओ, और गुरु परमात्मा को बनाते हुए आनंद कैसे। गुरु गुरु हमारे इंदौर हवेली जी के वर्तमान में जो विराजमान है श्री दिवेश बाबा जी, जो नित्य प्रति उनका भी स्नेह उतना की उतना। कोई भी अगर बात होगी तो वो जरूर सूचना करते हैं, जरूर आशीर्वाद देते हैं, ये उनका स्नेह। और इसीलिए वल्लभ कुल की बलिहारी, जब देखो जब तैयारी, ये वल्लभ कुल की प्रधानता है हमारी, ये वल्लभ कुल। आप सब गुरु पूर्णिमा महोत्सव के इस अवसर पर 5 तारीख से 10 तारीख तक विराजमान हुए। विठले सेवा समिति और सीहोर के समिति के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सेवादार हैं, कहीं भोजन में, कहीं सेवा में अगर कोई त्रुटि हुई हो तो ये मान कर जाना कि आप अपने पिता के घर में और गुरु के घर में आए थे, तो सब होता। निवेदन है, कभी भी कुबरेश्वर धाम आना, सीवन नदी, माँ सीवन के तट पर अगर सावन के महीने में आप कावड़ भी भर रहे हो और कोई आपको कुछ अपशब्द बोल भी दे तो कोई विचार मत लेना, ये सोचना बोलबम का नारा है और बाबा है। अपने मन को तोड़ने वाले, अपने मन को भटकाने वाले, अपने को शिव के पथ से हटाने वाले ढेर मिलते हैं। गंगा का जल जिसके मन में और बुद्धि में बैठा रहता है, उसको संपूर्ण जगत में गंगा का जल ही दिखता है। और जिसकी बुद्धि में और मन में गटर का पानी या नाली का पानी भरा रहता है, उसको पूरी नदी में गंगा की जगह उसको गटर का पानी और नाली का पानी ही दिखता है। बहुत मिलेंगे आपको, क्यों जल भर रहे हो, क्यों कावड़ भर रहे हो, क्यों 11 किलोमीटर दूर तक जा रहे हो, क्यों ऐसे हरिद्वार से जल लेकर चले, यमुना जी से जल लेकर चले, क्यों इतना किलोमीटर दूर चले जा रहे हो, कोई पार्वती से जल, कोई छिपरा से जल, कोई नर्मदा जी का जल लेकर, क्यों इतना दूर जा रहे हो, कौन ने कहा जाने का। उससे कहते ना हमको ज्ञान मत दे, हमने तेरे से पूछा था जब जल उठाया था, तो हमें ज्ञान क्यों देना। हमारा बाबा, हमारा जल, हमारा विश्वास और हमारा सनातन धर्म हमारे लिए। हमने खुद से राय नहीं मांगी कि ये नदी के जल में नाली का पानी मिल रहा है कि गटर का पानी मिल रहा है। हमारी दृष्टि में गंगा आज भी शुद्ध है, हमारी दृष्टि में यमुना आज भी शुद्ध है, हमारी दृष्टि में मां नर्मदा आज भी शुद्ध है, हमारी दृष्टि में मां छिपरा आज भी शुद्ध है, हमारी दृष्टि में मां सीवन आज भी शुद्ध है, क्योंकि हमारी बुद्धि शुद्ध है, इसलिए संपूर्ण जगत शुद्ध है, संपूर्ण जगत शुद्ध नजर है। जिसकी विपदा में विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसकी बुद्धि में गलत समाया होगा उसको गलत दिखेगा, जिसकी बुद्धि में सब श्रेष्ठ होगा उसको सब श्रेष्ठ नजर आएगा। कंकर में भी शंकर दिखता है जब लोग कुबरेश्वर धाम में आते हैं, एक एक कंकर। और घर जाना, कंकर लेकर अगर घर जा रहे हो 10 दिन 12 दिन 15 दिन तक उस कंकर की पूजन कर कर देखना, और 16वें दिन आप उस कंकर को हथेली में रखकर ध्यान लगा कर देखना।